वहां मेडिकल कॉलेजेस होंगे, बच्चों से कुछ टैलेंट फिल्टर करके वो मेडिकल कॉलेज में लेके जाते होंगे। तो ऐसा नहीं है कि हमारे देश में स्कूल से उठा के मेडिकल कॉलेजेस में बच्चे जाते हैं और बिना फिल्टर किए नहीं जाते होंगे दुनिया में। लेकिन हमारे यहाँ पेपर लीक हो रहे हैं, और एक साल नहीं हो रहे हैं, बार बार लीक हो रहे हैं। सो जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, तो क्या हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से इस प्रॉब्लम को क्रैक कर सकते हैं कि पेपर लीक ना हो, या कोई पेपर ही ऐसा बन जाए जिसके लीक होने की संभावना ना बचे? क्योंकि बार बार हर साल पेपर लीक हो रहा है, इसलिए बड़ा पेन है, और बहुत राज्यों में हो रहे हैं, किसी एक राज्य में हुआ होता तो था। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन एजुकेशन का सबसे बड़ा सवाल यह है कि साहब ये पेपर लीक को कैसे रोक सकता है? इफ सम ऑफ यू कैन आंसर, मतलब जरूरी नहीं है कि हर आदमी आंसर करे, बट दोज हु अंडरस्टैंड द इशू वेल और दोज हु हैव सीन सम प्रैक्टिसेस अराउंड द ग्लोब कैन एक्ट समथिंग ऑन इट. Google, yes please. Arjun, we have the mic here. Thank you. मैंने सोचा अपनी स्पीच देने की जगह इंटरेक्ट कर लें, ताकि आप लोगों के ज्ञान का शोषण और किया जा सके हमारे टीचर्स, हमारे एजुकेटर्स के इंटरेस्ट में. Thank you for the question, sir. Thank you for the question. I think ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए we need. थोड़ा माइक पास कर लीजिए. Is this clear? Yeah. Okay. I think to solve this problem, we need more than one technology. So we just don't need AI. There are a few more things which are important. From a solution standpoint, I feel AI plus blockchain is the right set of technology that we need to use. But there is also a component of computer vision, which is an AI topic. जिसमें cameras लगा के you can monitor quite a few things that are happening and have better surveillance. So my take is AI plus blockchain plus computer vision will be a good solution to solve this problem. गूगल का एक्सपीरियंस क्या है? गूगल तो सारी दुनिया में गूगल एजुकेशन काम करता है कहीं, और इसीलिए मैंने पहले सेटअप द स्टेज किया कि दुनिया में हम ही एक ऐसे देश नहीं है जो अपने बच्चों को डॉक्टर बनाते हैं. दुनिया के सारे देश अपने बच्चों को स्कूल से निकाल के मेडिकल कॉलेज में लेके जाते हैं डॉक्टर्स. हाउ अदर कंट्रीज आर यूजिंग एआई इन फिल्टरिंग द मेडिकल टैलेंट? If you have some experience on that or exposure. नहीं सर, इस पे स्पेसिफिकली फिल्टरिंग पे तो हमने ऐसा कुछ नहीं देखा कि मतलब वो लाइक स्पेसिफिकली हमारी टेक्नोलॉजी यूज करके कैसा कर पा रहे हैं. इन टर्म्स ऑफ प्रैक्टिस जरूर है. जैसे मान लीजिए हमने अभी जेई का एग्जाम या नीट का लाइक फुल लेंथ प्रैक्टिस टेस्ट दिए. सो we've actually been working with the students and with state bodies and national bodies to give people access to those tests. लेकिन ऐसा कुछ प्रिवेंशन का अभी अनफॉर्चुनेटली हमारे पास भी कुछ ऐसा सॉल्यूशन नहीं है. ग्लोबली तो काम हो रहा है ना इस पे. ग्लोबल प्रैक्टिसेस क्या है कि वहां पेपर लीक, हमने नहीं सुना चाइना में पेपर लीक होता है, हमने नहीं सुना कि अमेरिका में पेपर लीक होता है. वो भी अपने यहाँ डॉक्टर बनाते हैं यार जी. और उनके यहाँ भी डॉक्टर, ऐसा तो है नहीं कोई भी आया उसको भर्ती कर दिया, कुछ तो फिल्टर करते होंगे. सो मे बी वो मेरी नॉलेज के स्कोप से बाहर होगा सर. क्योंकि कैसे हम अपनी स्पेसिफिकली टेक्नोलॉजी का यूज करके we have to Google it. Yes, we'll probably need to Google it. Sir, if I can also add a little, I mean, AI is definitely what we see outside in the world, and what you rightly mentioned, that AI ke through, and what sir also mentioned from Neve, that there are a set of things that we can do to bring about that change. But I think there is also something internally that we have to change in the system, and that is something that we all go through. It's called MBR and QBR, monthly review and quarterly review. I think the system of review can also actually bring about change. You're talking about the countries where probably such leak or any of these tensions don't occur. I think it's because they have a strengthened system in place. I think AI is definitely important, but AI can only work efficiently if the system is supporting it. So yeah. Sir, I'll add something. Sir, it's not that एजुकेशन सिस्टम और द गवर्नमेंट हैज नॉट इंटीग्रेटेड एआई. अभी रिसेंटली एक असेसमेंट में आपने देखा होगा कि एआई इंटीग्रेट करने की कोशिश की गई थी. जो ऑनलाइन टेस्ट होते हैं, जैसे नेट का एग्जाम हो गया, गवर्नमेंट एग्जाम हो गया, तो वो 3 सेट्स में होते हैं, 3 शिफ्ट में होते हैं. तो जब गवर्नमेंट ने कोशिश करी एआई को इंटीग्रेट करने की, तब वहां पर बच्चे ने पेपर के लेवल को क्वेश्चन कर दिया कि ये एआई के द्वारा, मतलब एआई यूज करके इस पेपर को बनाया गया है, तो हर शिफ्ट का जो एग्जाम है उसका लेवल डिफरेंट है.
तो ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट ने ट्राई नहीं करा एआई इंटीग्रेट करने का, वो अभी भी वर्क कर रहे हैं उस पर, दे हैव ट्राइड इन वन ऑफ द एग्जाम। बट ऐसा होता है ना कि हर चीज में कोई ना कोई लूप होल होता है, तो इस चीज में भी स्टूडेंट ने लूप होल ये ढूंढा कि नहीं, अगर एआई इंटीग्रेट करके हो रहा है तो पेपर का लेवल क्वेश्चनेबल है, या तो एक शिफ्ट का पेपर बहुत ज्यादा ही कह लो कि डिफिकल्ट आ गया है, तो उस केस में स्टूडेंट क्वेश्चन कर रहा है कि मेरे मार्क्स जस्टिफाइड नहीं है, उसके मार्क्स ज्यादा हैं क्योंकि उसके शिफ्ट का पेपर एआई की वजह से इजी आया था। तो गवर्नमेंट ट्राई कर रही है, एफर्ट कर रही है, बट थोड़े थोड़े लूप होल्स निकलते हैं, एंड आई गेस उस लूप होल्स पे वी स्टार्ट वर्किंग, यू एज अ पॉलिसी, यू गिव इनपुट्स एंड पॉलिसी एज वेल, तो उस लूप होल्स में वी स्टार्ट वर्किंग, तो I guess slowly we'll reach that point where we have fully integrated AI in assessments as well. नहीं देखिए, और यहाँ सभी इतने सारे प्रिंसिपल्स बैठे हैं, बच्चे बैठे हैं, हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है देश में, मैं इसी क्वेश्चन पे आगे बढ़ता हूँ, नॉट स्टिकिंग टू द सेम क्वेश्चन। हमारी सारी पॉलिसीज में हम 1966 से लिखते आ रहे हैं रोट लर्निंग नहीं होना चाहिए, रोट लर्निंग नहीं होना चाहिए। जब भी बात करो एजुकेशन में क्या रिफॉर्म चाहिए, साहब रोट लर्निंग हटाओ सबसे पहले। लेकिन हम एक्सपेक्ट करते हैं अपने प्रिंसिपल से, अपने टीचर से कि भाई रोट लर्निंग मत कराओ, लेकिन एट द एंड ऑफ इट 1 साल टीचर पढ़ा के जहां बच्चे को भेजता है एग्जाम हॉल में, वहां जो क्वेश्चन पेपर आके रखा जाता है वो तो रोट लर्निंग का होता है। हमसे कहा जाता है कि पढ़ाओ समझदारी वाली बात, समझ डेवलप करो, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करो, लेकिन क्वेश्चन पेपर तो अंडरस्टैंडिंग के एग्जामिनेशन का आता ही नहीं, क्वेश्चन पेपर आता है रोट लर्निंग के एग्जाम का। तो हाउ एआई कैन चेंज द होल असेसमेंट सिस्टम, वो एक बड़ा चैलेंज है, और शायद हमारे प्रिंसिपल्स को इससे मदद मिले, क्योंकि आज जो हम बात कर रहे हैं, करिकुलम लॉन्च कर रहे हैं, ये हमारे बच्चों को, मैंने देखा अर्जुन जी की प्रेजेंटेशन में कि हमारे बच्चों को जहां एआई युग में जीने के लिए तैयार करेगा, वहीं एआई क्रिएटर बनने के लिए तैयार करेगा। ये दोनों कंपोनेंट हम कवर कर रहे हैं। बट एज ए टीचर, एज एन एजुकेशन मिनिस्टर, एज एन एजुकेशनिस्ट एंड पॉलिसी मेकर, हमारे सामने सवाल ये है कि हम साहब अपने टीचर, अभी मैं इन प्रिंसिपल्स को बोलूं कि साहब आप रोट लर्निंग कराना बंद करो, ऐसे कर जाएंगे कि एग्री, बट अल्टीमेटली इनके पढ़ाए हुए का जजमेंट रोट लर्निंग के एग्जाम से होता है। सो हाउ एआई इज चेंजिंग एग्जाम सिस्टम इन द कंट्री और मे बी वर्ल्ड वाइड, इफ यू कैन रिफ्लेक्ट, मे बी समवन कैन रिफ्लेक्ट ऑन इट, कि दुनिया में एग्जाम सिस्टम को कैसे बदला जा रहा है एआई के युग में। So sir, you want to, okay. So पहला चीज, if I have to reflect how AI is used in the education system across globally, we have to move from a no basis business from a research based education, and this is happening across the world. If I look at the education happening in the Western world, this is the way it is happening, and a lot of places they actually give you marks on the knowledge and not on the final outcome. I'll give you an example. There are a couple of exams in US and Europe where the student has written the right answer, but that's not the right process. It still does not get the right final number. So that's the research-based learning which comes in. See, AI is a tool. We need to use AI as a tool and not a replacement of a teacher. That all correct? So there are two portions of every technology. One is experience and a process. AI replaces the process. Experience is what the teacher gives. And that's where the whole AI will be useful. So what we have seen across the globe is people are using and forcing students to research rather than just understand a topic what is written in textbooks. And that's where the whole system will change, where we start giving a research-oriented mindset rather than the textbook's knowledge. Where student is forced to research and give answers on research, not on just the textbooks. नहीं देखिए, जब चैट जीपीटी आया था 2023 में, मैं उस वक्त दिल्ली का एजुकेशन मिनिस्टर था, और मेरे सामने आते ही सबसे पहले बहुत सारे लोगों ने कहा साहब ये टीचर्स को रिप्लेस कर देगा। लेकिन जब मैंने चैट जीपीटी का परफॉर्मेंस देखा तो मुझे लगा ये चैट जीपीटी की इतनी औकात नहीं है कि ये टीचर्स को रिप्लेस कर देगा, लेकिन ये हमारे टीचर्स को एक ही क्लास में बैठ के जब 40 बच्चों को टीचर